आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक अप्रेंटिसशिप फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये फॉर्म आप 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कभी भी फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपकी एज रहने वाली है 20 से 28 वर्ष। आपकी एज और क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। इस फॉर्म में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा और SC ST व फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फीस पे नहीं करना है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे अप्रेंटिसशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जॉब्स जैसी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात करते हैं इंडियन बैंक अप्रेंटिसशिप फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा आप यहाँ से फिल कर देंगे। ये नाम केवल एग्जाम्पल के लिए ही बताया जा रहा है। नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपका अगर मिडिल नेम है कुमार प्रसाद या कुछ भी तो आप फिल कर सकते हैं उसे, वरना आप ब्लैंक छोड़ देंगे। आपका जो भी लास्ट नेम होगा आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी लास्ट नेम या सरनेम नहीं है, जैसे पटेल, यादव, श्रीवास्तव, तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ आप अपना एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जो भी आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ से फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में ही फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद @डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। gmail.com, hotmail.com, रेडी जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम gmail.com सेलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी को भी आप दोबारा से कंफर्म करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सामने कंफर्मेशन आ जाते हैं, इस पर आप ओके कर देंगे। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, इसे आप नोट डाउन करके सेव करके रख लेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ गाइडलाइन दी हुई है, फ़ोटो सिग्नेचर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। फोटोग्राफ आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। लाइटली कलर बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट फोटो, जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसमें आप सामने देखते हुए फ़ोटो को अपलोड करेंगे। कोई भी सनी डे या सन बिहाइंड यू, मतलब पीछे चमकदार फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी फ़ोटो में रेड आई नहीं होना चाहिए। आपकी फ़ोटो जैसा कि आप फ्लैश में फ़ोटो खींचते हैं तो रेड आई आ जाता है, वो आपके फ़ोटो में नहीं रहना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपकी आँख प्रॉपर दिखनी चाहिए। कोई भी कैप्स या डार्क ग्लासेस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई धार्मिक हेडवेयर है, जैसा कि पग सिखों में बांधा जाता है, तो ये एक्सेप्ट किया जाएगा। डायमेंशन आपका फ़ोटो का 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए और आपकी फ़ोटो की साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में। इसी तरह सिग्नेचर का भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आपका डायमेंशन 140 बाई 160 पिक्सल में होना चाहिए। आप वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक पेन से सिग्नेचर करेंगे और 10 से 20 KB के पीछे आप अपलोड करेंगे। कई सारे स्टूडेंट कैपिटल लेटर में ही पूरा सिग्नेचर करते हैं। कैपिटल लेटर का सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसके बाद हम फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए हम अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो सिग्नेचर बनाना सीख सकते हैं। यहाँ हम फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड कर दें। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है। यहाँ हिंदी आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके स्टेट का जो भी लैंग्वेज होगा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर। यहाँ आप इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश एंड उर्दू में कंफर्टेबल है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज, आप यहाँ यस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डू यू हैव 10th-12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, आप यहाँ भी यस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे।
जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपके नियरेस्ट होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाता है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन से हैं तो EWS सिलेक्ट करेंगे। OBC हैं, SC ST जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट से हैं तो आपको सब कास्ट यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आप फिजिकल हैंडीकैप श्रेणी से आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद इस ऑप्शन में भी आप नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू चाइल्ड। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। अगर आप हैं उससे तो आप यस कर देंगे, वरना नो रहने देंगे। इसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जाता है, आप किस धर्म से आते हैं। आप बुद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम जिस भी धर्म से आते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे धर्म से आते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड हु आर नॉट मैरिड, मतलब जो कि अभी अकेली हो। तो अगर आप ऐसी स्थिति में छूट का दावा करना चाहते हैं, अपनी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। नेशनलिटी पूछा जाता है, आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। NATS रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है आपसे। NATS रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वीडियो को देखकर आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला रहेगा आप यहाँ फिल कर देंगे। ये वीडियो केवल एग्जाम्पल के लिए ही बनाया जा रहा है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्टेट टू विच सेंटर एग्जाम टू बिलोंग। यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जाता है, आप अपना नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाता है, मेल फीमेल जो भी हैं सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, आप मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड जो भी होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम पूछा जाता है, जो भी आपके फादर का नाम होगा फिल कर देंगे। मदर नेम पूछा जाता है, जो भी आपका मदर नेम होगा वो फिल करेंगे। फादर मदर नेम आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, जैसा कि आपके हाई स्कूल पर होगा वो आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे एड्रेस पास करेस्पॉन्डेंस पूछा जाता है, जो भी आपका पत्राचार का पता होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ फिल करेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स में चेक कर देंगे, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है चूज द एड्रेस फॉर GST इनवाइसिंग। यहाँ आप परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। आपकी डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को देना होता है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होती है। ग्रेजुएशन आप किस स्ट्रीम से थे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, जिस भी स्ट्रीम से थे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग फिल कर देंगे, जब भी आपने पास किया है वो आप यहाँ से फिल करेंगे। परसेंट ऑफ मार्क्स, कितने परसेंट आपने ग्रेजुएशन में गेन किए हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस क्लास से पास हुए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि कोई डिप्लोमा या बैंकिंग फाइनेंस में आपने कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है या कोई भी आपने 12 महीने की अप्रेंटिसशिप की हुई है, इसे आप नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ आप रीड राइट स्पीक पे क्लिक करेंगे। यहाँ हिंदी भाषा, यहाँ हिंदी लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्ट है, आप इंग्लिश
भी फिल कर देंगे। इसमें भी आप रीड राइट स्पीक कर देंगे। अगर आपको कोई अन्य लोकल लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, जैसा कि हम भोजपुरी फिल कर देते हैं। अगर आपको मराठी, कन्नड़ कुछ भी आती है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी इस स्टेप में कोई भी एरर है, इस वजह से वैलिडेट डिटेल्स नहीं हुई है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग शुड बी ग्रेटर देन 31/3/2020। अगर आपका ग्रेजुएशन 31/3/2020 के बाद कंप्लीट हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये फॉर्म केवल एग्जाम्पल के लिए ही बताया जा रहा है, इसी वजह से हम वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आपकी डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म प्रीव्यू आ जाता है, फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन या त्रुटि रहती है तो आप बैक करके उस डिटेल को सही कर लेंगे। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद आपके सामने कंफर्मेशन पेज आ जाता है। अगर आप इस पर ओके करेंगे तो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आप ओके करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, आप इस पर भी ओके करेंगे। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होता है। इसके लिए भी गाइडलाइन दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में हैंड रिटन डिक्लेरेशन देंगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा 240 बाई 240 पिक्सल में, 200 DPI में और 20 से 50 KB के बीच में। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, जिसे देख के आप फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन सारा कुछ अपलोड व बना सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप 800 बाई 400 पिक्सल में अपलोड करेंगे, 50 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में, जिसमें आपको लिखना होगा आई, आपका जो भी नाम होगा आप नाम लिखेंगे। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज द व्हेन रिक्वायर्ड। यही आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना होगा। इसके बाद हम यहाँ अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम थंब अपलोड करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 500 रुपीज़ का फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ आप कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड जनरेट होके आ जाएगा। आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट करके फॉर्म को प्रिंट करके रख लेंगे। ये फॉर्म आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अप्रेंटिसशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जॉब्स जैसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।